जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे आत्मिक ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के महात्म्य का पाठ करेंगे। तो आइए आप सभी बिना देर किए मेरे साथ चले। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में घड़ा धन मुझे मिले। किसी से पूछता कोई अन्न बताओ जिसे उगाने से पृथ्वी में घड़ा धन दिखने लगे। तब किसी ने उसको कहा कि मांस मदिरा खाया पिया कर, खोटे कर्म करा कर। तो वह खोटे कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया। मार्ग में उसको बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर वह रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और उसका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तेरे पिता के पास बहुत सा धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में उसे चोरों ने मार डाला। तब बेटे ने कहा कि हे माता, उसकी गति करई थी क्या। माता ने कहा नहीं करई। बेटे ने पूछा, हे माता, तब तो उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की कि हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अतः उसका उद्धार किस तरह होवे। पंडितों ने कहा कि तू गया जी जा और उसका गया कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता की आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता कृत योनि को प्राप्त हुआ था, अर्थात उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था कि वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देगा कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मेरी देवदेही हुई और अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। यह सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कृपा देखकर कहा, मेरी 7 पीढ़ियों के पिता नरक में पड़े। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह देवदेही स्वर्ग को गई, तब उस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उस पाठ का पुण्य देकर बैकुंठगामी किया। तब धर्मराज के पास जाकर यमदूतों ने कहा, हे धर्मराज, नरक में तो बहुत से लोग नहीं है, नरक तो उजाड़ पड़ी है। जो कई जन्मों के पापी थे उनको भी विमानों पर बैठा भगवान के पार्षद स्वर्ग को ले गए। इतना सुनते ही धर्मराज जी उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहाँ जाकर धर्मराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्मांतरों के पापी थे उनको भी आपके पार्षद विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ को ले गए, तो अब नरक में यातना भोगने का दंड किसको देवे। श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, तू अपने मन में बुरा मत मान। मैं तुझे एक वृतांत सुनाता हूँ, तो उसे श्रवण कर। ये जो जीव पापी थे इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उस अपने पूर्व जन्म के पुण्य के फल से कहीं महापापी जीव बैकुंठ को गए हैं। और यह मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या कोई किसी को गीता पाठ का फल दान करे, उन प्राणियों को भी नरक न देना। इतना सुनकर धर्मराज जी अपनी पुरी को लौट आए और आकर अपने यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा अपने श्रवण किए हुए पाठ के पुण्य का फल किसी अन्य व्यक्ति को देवे, उस जीव को तुम कभी नरक में न डालना। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, ये तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा वह तुमने सुना। तीसरे अध्याय का
महात्म्य समाप्त। जल्द ही हम आपके सामने चौथा अध्याय लेकर आएंगे। इसके लिए आप हमारे आत्मिक ज्ञान चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।